हम कह रहे हैं अमित शाह जी, एक काम करो, ट्रक चला के एक्सीडेंट कर लो, तुम अस्पताल पहुंचने लायक बच जाना, तुम्हें बताना, तुम अस्पताल पहुंचने लायक बच जाना, तुम्हें बताना। सजा होती है उसमें तो 10 साल की। घंटा होगी सजा, घंटा होगी। एक भी आदमी वहां जेल नहीं जाएगा इस तरह के मैटर में। जहां पे जीते जाते किसानों को कुचल दिया गया, राउंड दिया गया, तब ये कानून नहीं आया। अब कानून तो किसी भी कीमत में हम लागू हो जाए, चुनाव जीते हो चाहे हारे, हम चुनाव ये कानून लागू नहीं होने देंगे। ये ट्रक आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये कानून पूरी तरह से बाहर ना हो जाए। हम तो कहते हैं इनको थूक के चाट लेना चाहिए, वो बेशरम नेता है ये लोग। गरीबों को औकात नहीं है, यहाँ के डीएम एसपी औकात की बात करते हैं। कोरोना काल में जब हम सब अपने घरों में थे, सब्जी, दूध, रेमडेसिविर, मास्क, एक एक सामान, पेट्रोल, डीजल, इस देश को रुकने नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पे कोई भी मोटर ड्राइवरलेस कार नहीं ले आएंगे, इससे हमारे ड्राइवरों का नुकसान हो जाएगा। और तुम इस तरह कानून ले आकर उनके कमर पे उनके पीठ पे लात मारो, 10 लाख रुपए वो देगा। एक्सप्रेस फिल्म में पंडित विजय शर्मा जी इनसे बातचीत कर रहे हैं ट्रक आंदोलन को लेकर। जो ट्रक भाई है वो आज भी जो है अपना विरोध जता रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि वो जो है 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां से उनके लिए भागना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो भीड़ है वो उनको लिंच कर देती है। मॉब लिंचिंग घटना भी वहां पर हो सकती है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। पंडित विजय शर्मा जी है, महंत है, संत है, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक संत क्या सोचता है? देखिए, जनता को पीड़ित करने वाला व्यक्ति राक्षस कहलाता है। अमित शाह जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, बोलने देना, रोकना मत। हाँ, बोलिए। अमित शाह से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये कानून का उनको सपना कहाँ से आ गया। पहली बात तो ये है कि आप ड्राइवरों के लिए अलग लेन बनवा दें, अलग रोड बनवा दें, अलग चलेंगे वो लोग। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, ऐसे रोड तो सबके लिए होगा ना भाई। कैसे एक हो सकता है भाई? आप भारी गाड़ियों के लिए, भारी हैवी ट्रकों के लिए आप लाइन अंदर ही अंदर पासिंग बना दीजिए, अंदर नहीं निकल जाएगा, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। आप उस पर खर्च नहीं करोगे। अब दूसरी बात ये आती है कि उन्होंने हिट एंड कानून ले आया। हिट एंड अब ये कानून के तहत में जो आदमी मारेगा वह उसको अस्पताल पहुंचाए। हम कह रहे हैं अमित शाह जी, एक काम करो, ट्रक चला किसी का एक्सीडेंट कर लो, तुम अस्पताल पहुंचने लायक बच जाना, तुम्हें बताना। अरे भाई, सुरक्षा पहले हमने क्या बोला? महत्वपूर्ण है कि नहीं? पहले हमने क्या बोला, उस पर ध्यान दिया? बेशर्मो दलालो, पब्लिक को ध्यान देने दिया? पहले तुम जो अपनी बात कर रहे हो तो पब्लिक को कितना ध्यान रखते हैं वो तो हम सब जानते हैं। 8 लोग जब कुचले गए थे, इधर आओ बेशरम, यहाँ अरे जवाब दीजिए। 8 लोग, 8 तो बेशर्मो नहीं बोलेंगे। 8 लोग जब कुचले गए थे, किसान लोग, जो गाड़ी चढ़ाया था वो कौन दलाल था? कौन था वो? तो कार्रवाई है, कानून है, कानून काम करेगा। तो उस पे हिट एंड कानून लगाएंगे तो भाई आप अरे बेशर्मो लग गया ना। तो एक काम करो, सबसे पहले उस पे कानून लगा के उसको जेल में डाल दो और उसके बाद कानून रद्द कर दो। है हिम्मत भाजपा के अंदर? जहां पे जीते जागते किसान, अरे यार सुन तो लो, जहां पे जीते जाते किसानों को कुचल दिया गया, राउंड दिया गया, तब ये कानून नहीं आया। भाजपा गरीब आदमियों को घर तबका मतलब रोटी को मोहताज कर देते हैं। अब हम जमाते हैं कि इनकी एक डीएम सामने इनकी औकात पूछी है ना, इनकी औकात, तुम्हारी औकात क्या है? मैं बताऊं इनकी औकात क्या है। कोरोना काल में जब हम सब अपने घरों में थे, सब्जी, दूध, रेमडेसिविर, मास्क, एक एक सामान, पेट्रोल, डीजल, इस देश को रुकने नहीं दिया था। तो ड्यूटी है ना भाई, उनकी ड्यूटी है। तो ड्यूटी है तो उनको सम्मान ही मिलना चाहिए। ड्यूटी है तो अगर हम तुम्हें पत्रकार हो, हम तुझे तुम्हारी क्या औकात है, तुमको ही बुरा लगेगा। गरीबों को ये औकात नहीं है। यहाँ के डीएम एसपी औकात की बात करते हैं। ये प्रशासन के लोग सत्ताधारी पार्टियों के जुमला बातों को दोहराते हैं। अहंकार हो गया इनको। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ड्राइवर क्यों देगा 10 लाख रुपए? अरे जब 40 लाख का ट्रक चलाता है, 50 लाख का ट्रक चलाता है, ड्राइवर का किसी के ऊपर चढ़ा देगा तो उस आदमी की कोई वैल्यू है कि नहीं है? अच्छा, इधर आओ। किसी आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाए, इधर आओ। ड्राइवर की ट्रक होती है, वो ड्राइवर की ट्रक है, ड्राइवर की ट्रक होती है। ड्राइवर की होती है, ड्राइवर की नहीं होती है, मोटर मालिक की होती है। उसको मोटर मालिक कहा जाता है। पढ़ के आओ बेशर्मो दलालो। और उसमें कई भाजपा के सोकॉल नेता भी हैं जो इसका व्यापार करते हैं। वो तो भाई सबके लिए है ना कानून? तो नहीं, सबके लिए नहीं है, सिर्फ गरीब ड्राइवरों के लिए है। मोटर मालिकों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। और तो अगर सजा होती है उसमें तो 10 साल घंटा होगी सजा, घंटा होगी। एक भी आदमी वहां जेल नहीं जाएगा इस तरह के मैटर में। बेशर्मो, कोई कानून उन्होंने नहीं बनने देंगे। नागरिकों को कुचल दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, नागरिकों को कुचल देने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, आम बातें हैं। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ट्रकों से गाय को राष्ट्रीय वो घोषित कर पाएंगे? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट अगर किसी के होते हैं तो आदमियों को नहीं, गाय के होते हैं, कुत्तों को होते हैं, जानवरों के होते हैं। ट्रक वाले देख के चलेगा ना भाई, गाय में, इंसान में और कुत्ते बिल्ली में फर्क है ना। मतलब पूरे कोरोना काल में जिसने भगवान की भूमिका निभाई वो देख के नहीं चल रहा है, वो देख के ही चलता है, अपना काम करता है। किसी भी इंसान पे भाई कानून इसलिए सख्त किया जाता है ताकि जो लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े, वो थोड़ा कानून का डर हो, उसी हिसाब से वो काम करे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा कोई कानून आया तो जितने भी ड्राइवर हैं, सब जितने मंत्री के लोग गाड़ी उड़ी चलाने वाले हैं, अफसर गाड़ी चलाने वाले, सबको जंगल में छोड़ आएंगे और चलने वहां भाग आएंगे।
आना। तो हड़ताल होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? हड़ताल देखिए, अभी तो कानून पे रोक लगी है। अब कानून तो किसी भी कीमत में हम लागू हो जाए, चुनाव जीते चाहे हारे, हम चुनाव ये कानून लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ड्राइवर संघ से जो तो हड़ताल ठीक है, ड्राइवर संघ से, एकता संघ से जो मेरी बात चल रही है, उन्होंने साफ कहा है पंडित जी हम इन मूल्यों पे मानेंगे, पहले तो कानून वापस होना चाहिए। और ये किसान कानून की तरह काला कानून है। अब मैं आपको बताऊं ये लाया क्यों गया है, मालूम है आपको क्यों लाया गया? क्योंकि ट्रक वाले इस पे हड़ताल पे ले जाए और सारा ट्रक सिस्टम हम अडानी को बेच दे। अरे भाई आपका ये रोना नहीं जाता, अडानी अडानी अरे फिर समझो, इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखे होते, तुमको पता होता है इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्यापार क्या होता है, कैसे किसी चीज को बेचा जाता है। ऐसे एयरपोर्ट में काम नहीं हो रहा था, एयरपोर्ट बेच दिया गया। ऐसे एयरलाइंस में काम नहीं, एयरलाइंस बेच दी गई, मीडिया बेच दी गई, आपका जमीन बेच दी गई, लैंड दे दी गई। इसी तरह ये बिजनेस भी अडानी अंबानी को सौंप दिए ड्राइवरों ने। क्या कहा, हम कुछ भी कर लेंगे पर ट्रक नहीं चलाएंगे। वो ट्रकें खाली हो गई, सरकार तो पूरी फ्री हो गई। तो ये भी हिस्सा तो आप कह रहे हैं अडानी को जो है इस बिजनेस में लाया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स। हाँ, इसी में। और ये कानून, ये सारे कानून जितने भी भाजपा ने बिजनेस के लिए बनाया है, उसमें सबसे पहला फायदा अगर किसी का होता है तो अडानी अंबानी का ही होता है। और मैं बता दूं आपको, 11 लाख करोड़ रुपया किसी का माफ हुआ तो कोई आम आदमी का नहीं माफ हुआ, राइट ऑफ नहीं हुआ। अब आप मत करना बकवास, ये खुद मोदी जी ने सनद में बताया, सनद ने 11 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया गया है व्यापारियों का। 5 रोजगार भी तो देते हैं। 5,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। जीनू कौन सा रोजगार देता है बताओ, दलालो बोलो। सुब्रत राजू कौन सा रोजगार में तुमने माफ कर दिया? अभी यहीं पे आदिवासियों का जंगल काटा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। कौन राम भक्त है जिन्होंने आदिवासी की लड़ाई लड़ी, उनका जंगल काटा जा रहा है। और उस जंगल को काटने का ठेका किसको दिया जा रहा है? कौन लेगा जंगल का कोयला निकालने का? अडानी। तो अडानी ने सरकार को बनवाया है। जब राहुल गांधी ने भस्सा पेट्रोल का मुद्दा उठाया था, भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, सारे बड़े बड़े व्यापारी समझ गए कि कांग्रेस के रहते हुए हम किसानों का, गरीबों का अमूल्यन और इनको बेच खरीद नहीं सकते, इनका हक नहीं मार सकते। लेकिन मोदी सरकार ने अडानी अंबानी को इतना आगे बढ़ा दिया कि एक आम आदमी आज रोटी, आप समझिए 2 दिन 3 दिन हड़ताल थी, समझिएगा 2-3 दिन हड़ताल थी, 2-3 दिन की हड़ताल में उनके परिवार ने क्या खाया क्या पिया आपको पता है? अभी गडकरी जी का बयान आता है, हम तो कहते हैं इनको थूक के चाट लेना चाहिए, वो बेशरम नेता हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि 80 लाख हम अपने यहाँ पे कोई भी मोटर ड्राइवरलेस कार नहीं ले आएंगे, इससे हमारे ड्राइवरों का नुकसान हो जाएगा। और तुम इस तरह कानून ले आकर उनके कमर पे, उनके पीठ पे लात मारो, 10 लाख रुपए वो देगा। और उसके 20 बच्चे, 20 बच्चे कहाँ जाएंगे 10 साल तक? क्या खाएंगे वो? एक ट्रक ड्राइवर क्या औकात ही क्या होती? किराए के मकान में रहेगा तो आप भी वही बात कह रहे हैं, वही चीज है, जिलाधिकारी वाली बात। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या होती है? आप औकात पूछ रहे हैं। बिल्कुल, आपकी इतनी हिम्मत होगी कि आप ड्राइवर को उनकी औकात दिखाएं? नहीं, ड्राइवर की औकात, ड्राइवर ने जो बताया वो बता रहा हूँ मैं आपको, मैं उनकी औकात नहीं दिखा रहा हूँ। उनकी बेचारी की औकात है माली तौर पे, ऐसे तो वो हमारे भगवान के रूप में है, वही है तो पूरे इंडिया का सर्व। और एक दिन में सरकार कानून पर रोक लगवाया, सरकार को थूक के चटवाया, तो कौन चटवाया? ड्राइवरों ने। हम तो कहते हैं ट्रक आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? ये ट्रक आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कानून पूरी तरह से बाहर ना हो जाए। आप जाएंगे ट्रक आंदोलन? हम तो रहते ही, हमें समर्थन है। जहां भी काले कानून आएंगे, जहां भी जनता को मारने काटने की बात आएगी, जहां जनता का हक छीना जाएगा, पंडित बाली योगी महाराज उनका पसीना तो हमारा खून की एक बूंद लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं। जहां आंदोलन होगा वहां आंदोलन जीवी पंडित विजय शर्मा जरूर मिलेंगे। देखिए, आंदोलन जीवी और आंदोलन दोनों अलग अलग बातें। आंदोलन जीवी अन्ना हजारे थे, जो कि आज मुंह छुपा के, काले रंग का मुंह छुपा के बैठे हैं। आंदोलन जीवी रामदेव थे, मुंह छुपा के 30 का पेट्रोल नहीं दिला पाए हैं। आंदोलन जीवी भाजपा वाले थे, जो आज मुंह छिपा के कहीं कोने में बैठे और आपकी औकात नहीं का सवाल कर पाए। शुक्रिया। तो ये थे पंडित विजय शर्मा जी, ट्रक आंदोलन को लेकर इनसे बातचीत की। आपकी क्या में जरूरत है वीडियो को